आज इस वीडियो में मैं आपको साड़ी में से कुर्ती व शरारे की कटिंग बताऊंगी। जैसे हमारी ये साड़ी है, ऐसी साड़ी आपके पास बहुत मिल जाती है जो यूज नहीं होती। उसमें से आप मतलब घर में पहनने के कोई भी डिजाइन की कुर्ती या शरारा या सूट बना सकते हो। जैसे कि मैं इसमें से पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की लेंथ पहले हम सबसे पहले कुर्ती की लेंथ लेंगे। ऐसे कुर्ती की लेंथ हमें 32 इंच तैयार करनी है। इसके लिए हमने 35 इंच की लेंथ नाप ली, तो ताकि 2 इंच नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा। उसके लिए हमने ऐसे निशान लगा दिया 35 इंच पे ऐसे। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। जैसे कि हमें कुर्ती के जो पार्ट होते हैं उनकी चौड़ाई हमें ऐसे 16 इंच तैयार करनी है, तो हम ऐसे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके ये 17 इंच पे निशान लगाएंगे। 16 होगी तो सॉरी हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। अब इस कपड़े को हम ऐसे डबल कर लेंगे। ये बारीक कपड़ा है, ध्यान रहे आप ये टेढ़ा नहीं हो। इससे हम ऐसे एक सार करके इसको बराबर जब काटेंगे ऐसे। जैसे हमने नीचे से 18 इंच लिया था वो हम एक बार फिर नाप के देखते हैं। ये 20 इंच होगा। इसको हम थोड़ा ऐसे इधर सरका लेते हैं कपड़े को। ये हमारा ऐसे 18.5 इंच हो गया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम बाद में निकाल देंगे। यहाँ पे 18.5 इंच हो गया और ऐसे यहाँ भी ऐसे 18.5 इंच हो गया। अब जो हमने लेंथ नापी थी वो लेंथ हमारी यहाँ तक है। एक बार फिर नाप लेते हैं हम ऐसे। ये हमने 35 इंच नापा था। इसको ऐसे करके ये रहा हमारा 35 इंच वाला निशान यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे दोबारा नाप लेते हैं। ये 18.5 इंच है। ये कपड़ा हम कुर्ती का अलग से निकाल लेते हैं। ये हमने कुर्ती का कपड़ा निकाल लिया। अब हम इसको ऐसे डबल मोड़ लेते हैं ऐसे। ऐसे इसके अच्छे से इसकी तह करके ऐसे, जैसे कि हमने चारों तरफ से तह इसकी ऐसे बराबर कर दी। अब हम इसका ऐसे जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देंगे। इसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। गला हम वैसा बनाएंगे जैसे कुर्ती के बनते हैं बंद गले। जो पीछे की साइड, आगे की साइड बिल्कुल बंद होगा, पीछे की साइड हम इसके हुक बंद करेंगे। उसके लिए हमें ऐसे 7 इंच पे लगाना है। जैसे हम सबसे पहले कंधे का निशान लगाएंगे, उसके लिए हमने ऐसे 7 इंच का निशान लगा दिया कंधे वाला। और अब हम इसके मुड्ढों का निशान लगाए। ये हमने 6.5 इंच पे लगा दिया ऐसे। इसके बाद हमने इसको ऐसे एक दूसरे से मिला के ऐसे मिला दिया। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 31 इंच होगी तो हम निशान लगाएंगे 7.5 पौने 8 इंच पे।
7.25 इंच चौथाई हो गया, तो हम इसमें निशान ऐसे 9 इंच का ही रखेंगे। इसके बाद हिप्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर से जहाँ हमने मुड्ढों का निशान लगाया है नीचे 14 इंच पे, और 7 इंच पे हम कमर का लगाएंगे। ये हमने 7 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया। इसके बाद कमर हमारी 28 इंच होगी, तो चौथाई 7 इंच हो गया, तो यहाँ हम ऐसे 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप्स का निशान लगाएंगे हम, जैसे कि हिप्स हमारे 34 इंच के हैं, तो 17 हो गए, 17 हो गए, 17 के आधे हो गए 8.5 इंच। तो यहाँ हम ऐसे ही 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम फोल्ड कर देंगे। इसका हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक गोलाई का। इसके बाद हम जैसे हमने यहाँ हिप्स का निशान लगाया, इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। जैसे कि कमर हमारी 28 इंच है, तो चौथाई हिस्सा होगा 7 इंच, तो यहाँ पे हम 8.5 इंच का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे। फिर एक ये निशान जैसे हमने लगाए हैं, ये एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। इसके बाद ऐसे ऊपर से भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे निकाल देंगे। अब इसके बाद हम इसके इनर, जो हम इसके नीचे इनर लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा इनर है, इसको हम, अगर आपके इनर का अर्ज बड़ा है, जैसे कि हमने ये डबल करके ऐसे नाप के देखते हैं, चौड़ाई इसकी 19 इंच है, तो हम ऐसे ही ले लेंगे इसको ऐसे कपड़े को डबल करके। इसके बाद ऐसे हम इसके ऊपर कुर्ती को, जैसे कि हमें कुर्ती की लेंथ पूरी है, हमें इनर यहाँ तक रखना है मुड्ढों के बराबर, ऐसे मुड्ढों के बराबर इनर रखना है यहाँ तक। तो हम ऐसे पहले इस इनर को की कटिंग कर देंगे यहाँ से। इसके बाद इनर के कपड़े को भी हम ऐसे मोड़ के ऐसे इसकी ऐसे 4 तह बना लेते हैं ऐसे, ताकि दोनों तरफ के पीस निकल जाए। इसके बाद इसके ऊपर जो हमने कुर्ती की कटिंग करी है उसको रख के ऐसे ऐसे जहाँ तक हमें इनर रखना है वहाँ तक ही हमें ऐसे कुर्ती रखनी होगी। मुड्ढों के बराबर इनर जोड़ना है, तो हमने ऐसे मुड्ढों के बराबर ही इनर करके नीचे रख लिया। अब इसके बराबर ही ऐसे थोड़ी कटिंग कर देंगे ऐसे। और जो ये छोटा बड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी निकाल देंगे। ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई। अब मैं बाजू की कटिंग बताऊंगी। बाजू हम ऐसे करेंगे, ऊपर से बाजू प्लेन रखेंगे, सिंपल बाजू ऐसी। बाजू की लंबाई जैसे कि कोहनी से ऊपर बाजू बिल्कुल प्लेन रखेंगे, लंबाई हम 9 इंच लेंगे, और चौड़ाई आप ऐसे मुड्ढों के अनुसार लेनी होगी इसकी।
जैसे कि हमारे मुड्ढे 7 इंच के होते हैं, तो ऐसे डबल करके बाजू को ऐसे, ये हम 8 इंच का कपड़ा लेंगे, ऐसे 8.5 इंच। तो ये एक बाजू का कपड़ा होगा, इसकी बराबर हम ऐसे दूसरी बाजू का कपड़ा ले लेंगे और इस कपड़े को ऐसे कटिंग कर देंगे। इसके बाद इसको ऐसे मोड़ लेंगे। अब जैसे कि ये कपड़ा थोड़ा छोटा है, तो ये कपड़ा हमारा कटिंग में आ जाएगा नीचे ऐसे। इसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे। ये भी कपड़ा थोड़ा बड़ा है, इस पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे, यहाँ तक बाजू काटेंगे ऐसे। बाजू की कटिंग, जैसे बाजू 9 इंच है तो यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर से ऐसे। फिर इन्हें जो हमने ऊपर निशान लगाया इसको हम थोड़ी गोलाई में ऐसे नीचे इसमें मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद जैसे कि ऊपर की जो बाजू की गोलाई है वो हमारी 10 इंच है, 10 के आधे 5 इंच हो गए, तो ऐसे हम ऐसे 6.5 इंच में निशान लगाएंगे, 1.5 इंच अंदर सिलाई में आ जाएगा। इसके बाद ऐसे फीता रख के ऐसे हम ऊपर से नीचे तक ऐसे सीधी सिलाई, सीधा निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। फिर ऐसे 2 पीस उठा के और 1 इंच का थोड़ा ऐसे गोलाई का निशान लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे कि बाजू की लंबाई हमारी तैयार 7.5 इंच हो जाएगी, हमें बाजू 15 इंच करनी है, 15 इंच तैयार। तो हम जो आगे का 8.5 इंच का हिस्सा बचा है उसकी हम अम्ब्रेला वाला वो काट के उसमें नीचे डिजाइन लगाएंगे ऐसे। जैसे हमारा कढ़ाई वाला कपड़ा है इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके इधर से जो प्लेन कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। या इसमें से हम ऐसे करके ये चौकोर कपड़ा निकालेंगे। जैसे कि 14 इंच की चौड़ाई है इसकी, और ऐसे हम इसे 17 इंच काट लेंगे लंबाई इसकी ऐसे। ये हमारा डबल कपड़ा होगा। इसके बाद इसको हम ऐसे मिला देंगे। इसके बाद इसकी हम जो वो लेंथ है वो लेंगे। पहले हम चौड़ाई करेंगे। जैसे कि हमने बाजू की चौड़ाई 5 इंच तैयार किया है, उसके लिए हम ऐसे 5 इंच ये तैयार हो गया, तो हमने 6 इंच लेंगे ताकि 1 इंच सिलाई में आ जाए ऐसे। और ऊपर से भी हम जैसे हमने ये 8 इंच ली है ऐसे ये अभी 8 इंच लेंगे ऐसे, और इसमें ऐसे गोलाई से इस निशान तक हम ऐसे मिला देंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। फिर ऐसे ऊपर से कर देंगे ऐसे। जो हमारी ये जगह बची है इसमें हम ऐसे थोड़ा जोड़ लगा लेंगे, इसके बराबर इसको रख के ऐसे, और इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे ऐसे। ये बाजू के आगे वाली साइड का डिजाइन का कटिंग होगा। ऐसे बाजू लगा देंगे, ऐसे लग जाएगी ऐसे।
और इसकी लेंथ ऐसे 15 इंच तैयार हो जाएगी। ये हमारी बाजू 16 इंच की है। इसके बाद अब मैं इस सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले सिलाई करने के लिए हम ऐसे जो इनर है ये हमारा, इस इनर को हम ऐसे पीस में जोड़ेंगे। इनर को हम ऐसे जोड़ेंगे जैसे हमने इसके बराबर का इनर काटा है, ऐसे इसी के बराबर इनर को ऐसे अंदर की साइड मोड़ के सिलाई लगाएंगे। ऐसे ये बारीक कपड़ा है, जो अगर हमने ऐसे उल्टा मोड़ा तो ये बाहर की तरफ चमकेगा। ऐसे इस मुड्ढे से इस मुड्ढे तक ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद साइड वाली सिलाई लगाएंगे और दोनों पीस को हम ऐसे ही जोड़ देंगे। जैसे मैंने इस पीस में ऐसे दोनों तरफ को सिलाई लगा के इनर लगा दिया और ऊपर भी मैंने सिलाई लगा के इनर लगा दिया। ऐसे ही हम दूसरे पीस में भी इनर लगा के पीस को तैयार करेंगे। जैसे मैंने दोनों पीस सिलाई लगा के तैयार कर लिए, नीचे इनर जोड़ दिया। इसके बाद हम इसके गले की कटिंग करेंगे। जैसे हमारा आगे वाला पीस है, इसको हम ऐसे मोड़ के ऐसे और गले का निशान लगाएंगे। जैसे हमें गले की चौड़ाई ऐसे 6 इंच है तो 6 इंच ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे हम 2.25 पे निशान लगाएंगे। ऐसे ये हमने 2.25 पे निशान लगा दिया। इसके बाद गले की गहराई का निशान लगाएंगे। ये भी हम ऐसे 3 इंच पर लगाएंगे। ऐसे इसको हम ऐसे गोलाई दे के ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे। ये आगे वाले गले की कटिंग हो गई। इसमें हम ऐसे खड़ी पट्टी लगाएंगे कॉलर के तरह की, जैसे जिसके पीछे हुक बंद होंगे। इसके बाद हम पीछे वाला पीस का गले की कटिंग करेंगे। ऐसे ये दोनों पीस मिला के इसके भी हम ऐसे 3.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे। ऐसे और इसमें हम गले की गहराई 2.5 इंच लेंगे। ऐसे और इसके बाद इसमें भी ऐसे हम गोलाई करके गले की कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम पीछे थोड़ा कट करेंगे ताकि हम जो पीछे हुक लगाएंगे ऐसे इसकी हम ऐसे 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके हम ऐसे बीच में से इसको ऐसे काट देंगे। अब हम पहले इसमें पट्टी लगाएंगे। जैसे ये हमने कट कर दिया, इसके बाद हम इसमें ऐसे पट्टी लगाएंगे। पट्टी हम इस टाइप से लगाएंगे। मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको ऐसे इसकी बराबर नाप के, ये 1 इंच बड़ी है, इस पट्टी को हम ऐसे ही काटेंगे। पट्टी को हम ऐसे डबल करके ऐसे 2 इंच 1 इंच चौड़ी डबल काट लेंगे। जैसे 2 इंच चौड़ी ऐसे। फिर एक पट्टी को हम अलग से काटेंगे। ऐसे हमने 2 पट्टी काट ली। एक पट्टी को हम ऐसे डबल लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे ऐसे करके, और दूसरी इधर इस साइड हम सिंगल लगाएंगे। पहले हम सिंगल पट्टी लगाएंगे ऐसे ऐसे करके, इसमें इस पट्टी को ऐसे मोड़ के इसमें हम ऐसे सीधी सिलाई कर देंगे यहाँ तक। तरफ से सिलाई लगा के तैयार कर दी। इसके बाद हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हम ऐसे लगाएंगे, पट्टी को ऐसे डबल करके ऐसे ऐसे इसको 3 बार मोड़ लेंगे ऐसे। फिर इसको ऐसे सीधी रख के और यहाँ तक ऐसे पहले सीधी सिलाई लगाएंगे।
जैसे मैंने ये पट्टी पर सिलाई लगा दी, इसके बाद पट्टी को ऐसे अंदर की साइड ये करके जैसे सिलाई है ऐसे, और इस पट्टी को अंदर करेंगे ऐसे। इस पट्टी के ऊपर ऐसे सिलाई लगा के इसको यहाँ पे भी हम ऐसे थोड़ी सिलाई लगा देंगे ताकि ये यहाँ से बंद हो जाए, इस टाइप से ऐसे। जैसे मैंने दोनों पट्टियाँ लगा के तैयार कर दी। अब इसके बाद हम ऊपर से जो हमारे ये कंधे हैं इनको जोड़ेंगे। दोनों पीस को पकड़ के ऐसे इनको ऐसे जोड़ के ऐसे ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों कंधों पर। जैसे मैंने ये दोनों कंधे सिल के तैयार कर लिए। इसके बाद हम ऐसे गले की नाप लेंगे। मैंने गले पे ऐसे छोटा नंबर करके एक चारों तरफ सिलाई लगा दिया है। इससे जब हम इसमें पट्टी लगाते हैं तो ये कपड़ा खिंचता नहीं है, उससे एक सार हो जाता है बराबर। जैसे सबसे पहले हम इसकी नाप लेंगे ऐसे। ये 18.5 इंच हो गई गले की चारों तरफ की गोलाई। अब हम बुकरम पे इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मैंने ये पट्टी ली है, पट्टी की लंबाई ऐसे 17 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। सबसे पहले हम इसको पट्टी को ऐसे डबल कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर से ऐसे 1 इंच छोड़ के ऐसे यहाँ पे हम एक निशान लगाते हैं ऐसे। इसके बाद हम ऐसे नीचे गोलाई तक गोलाई का ऐसे निशान लगा लेते हैं पूरी बुकरम पे ऐसे। इसके बाद 1 इंच का निशान यहाँ से हम ऐसे गोलाई करेंगे ऐसे, या आप ऐसे चौकोर भी कर सकते हो ऐसे। तो ये निशान हम इससे लगाएंगे ऐसे 1 इंच चौड़ा ऐसे। जैसे हम पट्टी बनाएंगे कि चौड़ी पट्टी काटेंगे उसी अनुसार हम ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे। इस निशान को हम एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। इसके बाद ऐसे ये इधर से ये पट्टी काट के ऐसे, और जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको निकाल देंगे ऐसे। अब हम इसको नाप के देखते हैं ऐसे। ये हमारी ऐसे ही 18.5 इंच की पट्टी हो गई। थोड़ी थोड़ी हम बराबर में सिलाई आएगी ऐसे ही। हम थोड़ी पट्टी को जब अगर कोई पट्टी छोटी या बड़ी हो जाती है तो अगर गला बड़ा होता है तो हम पट्टी खींच लेते हैं थोड़ी सी। अगर पट्टी थोड़ी बड़ी होती है गला छोटा तो थोड़ी पट्टी खींच लेते हैं, ज़्यादा नहीं। आधा इंच का अगर अंतर रहता है तो हम गले को ऐसे ही सेट कर देते हैं। अब हम ये कपड़ा लेंगे। जैसे हमने ये कपड़ा लिया है, ये हमने ऐसे डबल किया है ऐसे, ताकि ये कपड़ा बारीक है। कपड़े को हम ऐसे उल्टा लेंगे। उसके बाद हमने ये इनर भी लिया है, नहीं तो फिर इसके नीचे हमें बुकरम चमकती ऐसे। इसके ऊपर हम ऐसे पट्टी को रखेंगे ऐसे। फिर इसके हम ऐसे ऊपर को ऐसे ये सिलाई नीचे लगा के बिल्कुल इसके नीचे नीचे सिलाई लगाएंगे, बुकरम के नीचे नीचे ऐसे चारों तरफ। जैसे मैंने ये बुकरम पे सिलाई लगा के तैयार कर दी पट्टी। ये सिलाई मैंने नीचे को न लगा के बुकरम के बिल्कुल एकदम किनारे पे लगाई है। अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल लेंगे। कपड़ा हम थोड़ा ऐसे बुकरम के पास थोड़ा कपड़ा छोड़ के निकालेंगे ऐसे।
इसके बाद नीचे से भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको भी निकाल देंगे। नीचे वाला कपड़ा भी हम थोड़ा छोड़ के निकालेंगे ऐसे। ऊपर वाली साइड जो ये कपड़ा बचा है इसमें हम ऐसे कट लगा देंगे। इसके बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इस साइड से भी ऐसे। इसके बाद पट्टी को ऐसा सीधा करके ऐसे अच्छे से ऐसे इस इधर ये छोड़ के इधर वाली साइड जो खुली है इसे खुली छोड़ेंगे और इसके ऊपर ऐसे सीधी किनारे पे सिलाई लगा देंगे ऐसे पट्टी के चारों तरफ। जैसे मैंने पट्टी पर सिलाई लगा के पट्टी को तैयार कर लिया। अब हम इसको ऐसे कुर्ती पर लगाएंगे। उसके लिए हम ऐसे कुर्ती को उठा के इस तरह से और एक सिरे से ऐसे लगाएंगे। पहले हम पट्टी को ऐसे नाप के देख लेते हैं। पट्टी बिल्कुल बराबर है तो हम इस तरह ऐसे लगाएंगे। जैसे इधर बुकरम है और ये पट्टी है, देखो ये सिलाई नीचे बुकरम पर ये सिलाई नीचे दबी है। अगर हम इधर से लगाएंगे तो इधर से पट्टी नहीं लगेगी, तो हम इस तरह से लगाएंगे ऐसे। ऐसे लगा के जैसे मैंने यह एक सिलाई लगा के पट्टी पे तैयार कर दिया। इसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे ऐसे। जो ये किनारी है इसको अंदर करके बुकरम को भी और कपड़े को भी, और जो मैंने ये ऊपर पट्टी का एक सिरा छोड़ा था इसको ऐसे मोड़ के अंदर को इस तरह से ऐसे और ऐसे पूरी पट्टी पे सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने ये कॉलर वाली पट्टी लगा के तैयार कर दी। जैसे ये आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम ऐसे बंद करेंगे ऐसे। इसमें हम यहाँ पे हुक लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद इसका फिटिंग करेंगे। ऐसे अच्छे से इसको फैला के ऐसे जैसे मैंने चेस्ट इसकी 32 इंच करनी है हमें, उसके लिए हमें ऐसे 16 इंच पे निशान लगाना है। निशान हमें इस तरह से लगाना है ऐसे। 1 इंच मैंने इधर छोड़ दिया और 1 इंच मैंने इधर छोड़ दिया ऐसे। और कमर का निशान कमर हमें 28 इंच करनी है। उसके लिए ऐसे बीच में ही इधर 14 इंच है, ये इधर 1 इंच है, तो हम बराबर कपड़ा छोड़ के दोनों साइड ऐसे निशान लगा लेंगे। और हिप्स के निशान हम ऐसे ऊपर से 14 इंच पे लगाएंगे। दोनों तरफ मैं ये निशान लगा दूंगी ऐसे। उसके बाद जैसे कि हिप्स की ये भी हमें ऐसे 16.5 इंच करनी है, 33 इंच ऐसे। तो मैंने इधर भी 1.5 इंच छोड़ दिया और इधर भी 1.5 इंच छोड़ दिया। यहाँ पे हमें 16.5 पे मैंने निशान लगा दिया। तो ये ऊपर से ऐसे नीचे तक जैसे मैंने निशान लगाया ऐसे हम गोलाई में इसकी निशान लगा के ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ का फिटिंग हम ऐसे ही कर देंगे और फिटिंग करने सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये मैंने कुर्ती को तैयार कर दिया। मैंने नीचे से भी इसको फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद हम बाजू बनाएंगे। जैसे बाजू है ऐसे, और हमने नीचे से ये अम्ब्रेला वाला डिजाइन बनाया है। उसके लिए हम ऐसे ये करके
और इसको ऐसे दोनों बाजू को ऐसे इसके बीच में ऐसे सिलाई लगा के बाजू जोड़ देंगे। जैसे मैंने दोनों बाजू में सिलाई लगा के तैयार कर ली है, हमने दो दो सिलाई लगाई है। इसके बाद हम बाजू का फिटिंग करेंगे। फिटिंग ऐसे करेंगे, इधर से तो हम इतनी चौड़ी रखेंगे और यहाँ पे हम जितने हमारे हाथ की गोलाई है उसके अनुसार फिटिंग लेंगे। ऐसे जैसे हमारे हाथ की गोलाई ऊपर से 10 है तो हम 5 इंच में निशान लगा के ऐसे सिलाई लगा देंगे। और ये जो यहाँ मुड्ढों वाला कटिंग है, ये हम जैसे कि हमारे मुड्ढे 7 इंच के है तो यहाँ पे हम 8 इंच का निशान लगाते हैं। अगर मुड्ढे हमारे 6 इंच के है तो यहाँ बाजू में हम 7 इंच का निशान लगाते हैं। इस तरह से हम ऐसे दोनों बाजू में सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने दोनों बाजू में सिलाई लगा के तैयार कर ली फिटिंग की। अब हम इसे कुर्ती पर लगाएंगे। कुर्ती पर इस तरह से लगाएंगे, जैसे ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और इधर से हमने जो कटिंग की है ये ऐसे आगे वाली साइड ली जाएगी। तो इसमें हम ऐसे बाजू को इसके अंदर करके ऐसे इस तरह से ऐसे पूरी बाजू की गोलाई बराबर हो गई। अब हम दोनों बाजू को इस तरह ही जोड़ देंगे। जैसे मैंने दोनों बाजू लगा के तैयार कर दी। इसके बाद बाजू में डिजाइन लगाने के लिए हम एक फूल बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ काटी है। पट्टिया की लंबाई 7.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब हम इसमें दोनों पट्टी में ऐसे अलग अलग ऐसे इसके तीनों तरफ ऐसे सिलाई लगा के एक तरफ से थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे। दोनों पट्टियों की सिलाई हम ऐसे करेंगे। जैसे मैंने दोनों पट्टियों को सील के और इनको सीधी कर दिया। सीधी हमने जैसे ये जगह बची है इसमें को हमने दोनों को सीधी कर दिया। इसके बाद मैं अब इसका फूल बनाऊंगी, वो हम ऐसे बनाएंगे। ऐसे छोटी छोटी ऐसे प्लेटें डाल के ऐसे इसमें को हमने जैसे सुई लिए हमने ऐसे सुई से ही हम प्लेट डाल देंगे ऐसे। ऐसे इसके बाद जो हमने ये नग लिया है ये इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे गांठ लगा दी। इसके बाद जैसे ये नग है इसके ऊपर हम ये नग लगा देंगे। ऐसे आप बटन भी लगा सकती हो या फिर ऊपर हम जो मैंने पहली वीडियो में बनाया है वो मैंने वहाँ पे पट्टी लगाई है। जैसे मैंने इस पे नग लगा के तैयार कर लिया और जो हमारा ये इधर कपड़ा खुला हुआ है इसको आप ऐसे सुई से बंद कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बाजू पर लगाएंगे। जैसे ये बाजू है, ये बाजू का यहाँ पे बीच हो गया तो हम ऐसे बाजू को बीच में करके और ये इसके ऊपर ऐसे लग करके और सुई से टाँक देंगे। दोनों डिजाइन हम इस तरह से ही बाजू में टाँक देंगे।
ये बाजू में मैंने डिजाइन लगा दिया और दूसरी बाजू में भी हम इस तरह से ही डिजाइन लगा देंगे। जैसे हमने दोनों बाजू पे फूल लगा दिए और ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई। अगर इस कुर्ती को आप जीन्स वगैरह पे या प्लाजो पे कहीं पे भी डाल सकती हो। Like this video, please hit the like button and subscribe our channel Malik Fashion Designing.